कभी सोचा है, जिस धरती पर हम चलते हैं वो सिर्फ जमीन और पानी का गोला नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। एक एक जीती जागती रहस्यमयी शक्ति जो हमारे पैरों के नीचे हर पल हर सेकंड बदल रही है। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि ये धरती सिर्फ जमीन और पानी नहीं है, ये एक मिस्ट्री मशीन है जो हर दिन कुछ नया बना रही है और कुछ पुराना मिटा रही है। सच में ये एक जिंदा चीज है। अब इस बदलाव को समझने के लिए ना हमें थोड़ा नहीं, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, करोड़ों साल पीछे। सुनते हैं एक ऐसे जमीन के टुकड़े की कहानी जिसने अकेले ही 9000 किलोमीटर का सफर तय किया। और ये कहानी है हमारे अपने भारत की। जरा सोच कर देखिए, आज से 18 करोड़ साल पहले का वक्त, दुनिया का नक्शा बिल्कुल अलग था। सारे के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे एक सुपर कॉन्टिनेंट में। नाम था इसका गोंडवाना लैंड। और हमारा भारत, वो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कहीं फंसा हुआ था। और फिर धरती के अंदर से जैसे एक तूफान उठा। जमीन के नीचे की आग ने इस सुपर कॉन्टिनेंट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भारत का हिस्सा अकेले ही अपने सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में इसने ज्वालामुखियों की आग झेली जिससे डेक्कन का पठार बना। और आखिर में 5 करोड़ साल पहले ये सीधा जा टकराया एशिया से। एक ऐसी जबरदस्त टक्कर जिसने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय को जन्म दिया। और पता है क्या, ये टक्कर आज भी जारी है। और ये मत सोचिए कि ये सब करोड़ों साल पुरानी बातें हैं। ये शक्तियां, ये फोर्सेस सिर्फ इतिहास नहीं हैं, ये आज इसी पल हमारी दुनिया को एक नया रूप दे रही हैं। शुरू करते हैं अफ्रीका से। सहारा नाम सुनते ही आंखों के सामने रेत ही रेत आती है ना? दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, यहां कभी हरे भरे जंगल और नदियां हुआ करती थीं। सोच सकते हैं? फिर हवा बदली, मौसम बदला और एक जिंदा जगह रेगिस्तान में तब्दील हो गई। अब चलिए साउथ अमेरिका, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे कहते हैं धरती के फेफड़े। यहां इतने पेड़ हैं कि ये दुनिया की 20% ऑक्सीजन अकेले पैदा करता है। लेकिन यही जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, क्योंकि यहां ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जो इंसान को पल भर में खत्म कर सकते हैं। अच्छा, अब एक ऐसे पहाड़ की बात करते हैं जो हर साल बड़ा हो रहा है। जी हां, माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, हर साल 4 मिलीमीटर और ऊंचा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही जमीनी प्लेटें जिन्होंने इसे बनाया था वो आज भी एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। पहाड़ की ऊंचाई से अब चलते हैं समंदर की गहराई में। सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच। ये इतनी गहरी है ना कि अगर आप एवरेस्ट को इसके अंदर डाल दें तो उसकी चोटी भी पानी के कई किलोमीटर नीचे होगी। यहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, सिर्फ अंधेरा है और ऐसे अनजान जीव जिनके बारे में हम शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे। और आखिरी फैक्ट जो शायद सबसे खतरनाक है, द रिंग ऑफ फायर। ये पैसिफिक ओशन के चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य घेरा है जहां दुनिया के 75% ज्वालामुखी फटते हैं और 90% भूकंप आते हैं। मतलब साफ है, धरती के अंदर आग का दरिया बह रहा है और हम आराम से उसके ऊपर रह रहे हैं। देखिए, इन सब के पीछे का साइंस तो हम समझते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स, क्लाइमेट चेंज, ये सब ठीक है। लेकिन तब क्या होता है जब यही अनजानी अनियंत्रित ताकत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे, एक ऐसे रूप में जिसे साइंस भी नहीं समझा सकता। पश्चिम बंगाल की लोक कथाओं में एक कहानी बहुत मशहूर है, मेछो भूत की, यानी मछली खाने वाला भूत। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है, ये उस प्रकृति की, उस जंगली, उस बेकाबू ताकत की कहानी है जो कभी-कभी इंसानी दुनिया में घुस आती है। कहानी शुरू होती है जब एक माँ मंदाकिनी अपनी बेटी सुगंधा को देखती है रसोई में कच्ची मछली खाते हुए। उसके कपड़े, उसका मुंह सब खून से सने थे। वो किसी राक्षस जैसी दिख रही थी। उसी रात घर के एक और सदस्य को दरवाजे पर सुगंधा की डरावनी आवाज सुनाई देती है, एक धमकी भरी आवाज, मुझे मच्छी दे वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये कोई मामूली भूत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये बहुत चालाक था। जब एक ओझा को बुलाया गया तो उसके होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि उस आत्मा ने चुपके से सुगंधा का शरीर छोड़ दिया था और उसकी बहन इंद्राणी के जिस्म में जा घुसी थी। उसने सबको धोखा दिया।
याद है हमने रिंग ऑफ फायर की बात की थी कि कैसे हमारे पैरों के नीचे आग जल रही है। जब ओझा ने इंद्राणी का सामना किया तो उसके अंदर से वही जमीन के नीचे की ज्वालामुखी जैसी ताकत चिल्लाई, तू मुझे भगाएगा पंडित, चला जा, नहीं तो पहले तेरा ही खून पी लूंगी। तो आखिर हम कहाँ पहुंचे? देखिए, एक तरफ है जियोलॉजी जो बताती है कि पहाड़ कैसे बनते हैं, और दूसरी तरफ हैं लोककथाएं जो नदियों में रहने वाले भूतों की बात करती हैं। लेकिन क्या ये दोनों कहानियां सच में अलग हैं या फिर ये एक ही सच को बयान करने के दो अलग-अलग तरीके हैं? सोच के देखिए। वो ताकत जो पहाड़ बनाती है और वो आत्मा जो नदियों में रहती है, दोनों हमें एक ही बात याद दिलाती हैं कि ये दुनिया जिंदा है, बहुत ताकतवर है और हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। तो अंत में सबसे जरूरी बात, ये धरती हमारा घर नहीं है। ये एक जिंदा सिस्टम है जो कभी भी किसी भी पल अपना रूप बदल सकती है। और हम तो बस इस विशाल मंच पर छोटे छोटे किरदार हैं।